नमस्कार साथियों, नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, फिट इंडिया एग्ज़ाम की डेट धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी तैयारी भी बहुत तेज़ी से कर रहे होंगे और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश है कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी जो है अच्छी तरह से करवाई जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय पर आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों, और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फिट इंडिया एग्ज़ाम हो या अदर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर आपको मैं वीडियो उपलब्ध करा सकूँ। फ़िलहाल अभी फिट इंडिया के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है तो मैं उसी पर आपको वीडियो की अपडेट देता रहता हूँ। तो आज जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो भी जनरल साइंस के रहेंगे, क्योंकि जनरल साइंस भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो इस वजह से आप इसको भी इग्नोर ना कीजिएगा और इन क्वेश्चनों को भी आप सावधानीपूर्वक करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन से कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ठीक है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, यानी कि जो धूल प्रदूषण होता है वायु में, जो धूल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण कह सकते हैं या धूल प्रदूषण कह सकते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि कौन सा वृक्ष जो है इसको रोकने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, वैसे तो सभी पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, प्रदूषण को रोकते हैं किसी न किसी रूप में। ध्वनि प्रदूषण को भी रोकेंगे, वायु प्रदूषण को भी रोकेंगे, है ना। तो इस तरह से लगभग प्रदूषण को रोकने में सबसे ज़्यादा कारगर जो हैं वो हमारे वृक्ष ही रहते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखने में, आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर हम धूल प्रदूषण की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बताना है कि धूल प्रदूषण के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा होगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सीता अशोक, जो वृक्ष का नाम है। दूसरा नीम है, तीसरा पॉपुलर है और चौथा है महुआ। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वृक्ष जो है धूल प्रदूषण को रोकता है। चलिए इसको मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा नीम। ठीक है, नीम वृक्ष जो है धूल प्रदूषण को रोकने में सबसे उपयुक्त माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन जो हमारा है वो पाइनस है, दूसरा ऑप्शन जूनिपेरस है, तीसरा ऑप्शन साइकस है और चौथा ऑप्शन हमारा इफेड्रा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस में पूछा गया है एफेड्रिन शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, इफेड्रिन आया है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी आपका क्या दिया हुआ है, एफेड्रा दिया हुआ है, तो ये मैच कर रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हमारा आंसर होगा, इफेड्रा ही रहेगा। इसको हमें टिक कर देना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तंत्रिका ऊतक की इकाई है, जो तंत्रिका ऊतक है उसकी इकाई क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तंत्रिका ऊतक के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए इसकी इकाई को पूछा गया है, तो आपको पहला ऑप्शन क्या है, न्यूरॉन है, दूसरा ऑप्शन कोशिका काय है, तीसरा गुक्षिका है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई की बात की जा रही है, बाकी कोशिकाएं भी उसी श्रृंखला में आता है, कोशिका भी तंत्रिका ऊतक से संबंधित है, लेकिन इकाई की बात की जा रही है। तो इकाई जो इसकी होती है वो होती है, क्या होती है, आपकी न्यूरॉन होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई तंत्रिका ऊतक की न्यूरॉन कही जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, जैव प्रक्रम कक्षा 10 में आपके साइंस में चैप्टर है, आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, ये आपको बताना है। कि देखिए आप लोग भी मेरी समझ से आप हाई स्कूल 9th में या लगभग स्टूडेंट ही हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा कि देखिए पोषण आपका जैव प्रक्रम से संबंधित है,
उत्सर्जन भी जैव प्रक्रम से संबंधित है, श्वसन भी, यानी कि जो भी जैव प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में वो सभी किस में आती हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोषण भी हमारा क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत है, उत्सर्जन भी है, श्वसन भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या आपका सही होगा, आपने सोच लिया होगा, यानी कि सभी जो आंसर हमारा है वो आपका सही होगा, यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, सभी आते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है एड्रिनल है, दूसरा ऑप्शन हमारा पिट्यूटरी है, तीसरा ऑप्शन हमारा थायराइड है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहेगा, वो आप बताना है आपको। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन को हम टिक करते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को लेने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर फिट इंडिया के नाम से लिस्ट होगी, वहाँ पर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं जो भी मैंने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। पिछले वर्ष भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, वो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे दिए हैं सारे वीडियो का, तो वहाँ से जा कर के आप अपने वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि उनकी भी तैयारी चलती रहे, और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और कमेंट्स आप करना ना भूलिए, कमेंट भी करिए ताकि मुझे लगे कि आप वीडियो को देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर आपको वीडियो मैं उपलब्ध करा सकूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिन पौधे पर बीज बनते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, ब्रायोफाइट्स है, दूसरा ऑप्शन टेरिडोफाइट्स है, टेरिफाइट्स है, और तीसरा ऑप्शन आवृत बीजी है, चौथा ऑप्शन अनावृत बीजी है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन से आपको सही बताना है, तो इसमें से जो सही आंसर वो हमारा रहेगा अनावृत बीजी रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा, अनावृत बीजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रह सकता है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। देखिए जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, जनरली जो आपने पढ़ा है 6, 7, 8, 9, 10 तक, है ना, तो उसी में से जर्नल क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि कभी कभी आपने 6, 7 में 8 में पढ़ा है तो आगे भूल जाते हैं, तो लेकिन वो जर्नल साइंस जो है आप उसकी तैयारी जरूर करते रहिए। जर्नल क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे आपके जर्नल साइंस के। ठीक है, हाँ ये है कि खेल जगत से जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, तो टफ हो सकते हैं, तो तैयारी बनाए रखिए और धैर्य भी बनाइए। उम्मीद है अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा विटामिन यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही है, छिली हुई अगर सब्जियाँ हम धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। कौन सा निकलेगा, विटामिन सी धुल करके निकल जाता है। ठीक है, और विटामिन सी से जुड़ी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन सी जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं रह सकता है। ठीक है, यानी कि विटामिन सी लेते हैं तो वो हमारे जो मलमूत्र है, मूत्र के ज़रिए से वो हम समय-समय पर उसको बाहर निकालते रहते हैं, निकलता रहता है हमारे शरीर ऑटोमेटिकली, है ना? वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए हमें विटामिन सी को रेगुलर जो है लेते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है विटामिन सी हमें पर डे लेना है। ठीक है, क्योंकि स्टोर नहीं होता है, इस वजह से हमारे शरीर में जो उसकी कमी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है,
जो घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, उसका लार्वा जो होता है उस लार्वे को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये आपको बताना है। पहला है इमेंगो, दूसरा है मैंगोट, तीसरा है प्यूपा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 ऑप्शन से आपको सही करना है। सही जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मैंगोट। कौन सा सही रहेगा? मैंगोट है, यानी घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है उसको हम मैंगोट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खैरा रोग किसके कारण होता है? कौन सा रोग है? खैरा रोग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है विषाणु के कारण, दूसरा ऑप्शन हमारा है जस्ता की कमी के कारण, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु के कारण, और चौथा ऑप्शन हमारा है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको बताना है खैरा रोग। तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जस्ता की कमी के कारण जो है वो खैरा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कौन सा अंग? पहला है गोल्जी काय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लवक, और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। देखिए, जंतुओं की कोशिका में जो कोशिकांग नहीं होता है उसकी मैं अगर बात करूं तो वो होता है हमारा लवक। ठीक है, लवक नहीं होता है। इस बेस से हमको क्या करना है, क्लियर, लवक पर टिक करना है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में लवक जो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन गाल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों दिया गया था, इस बेस से इसका आंसर हम यहाँ पे इसको चौथे वाले को ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर भी दिया गया है और लवक भी यहाँ पे दिया गया, लवक यहाँ पर भी दिया गया, क्योंकि केवल लवक जो है वो उपस्थित नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर लवक सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।